हेलो दोस्तों, कैसे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार के बारे में। जी हाँ, आज हम इसके बारे में पूरी आपकी डिटेल से जानेंगे कि इसे किसके द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था, इसके अलावा ये किन किन क्षेत्रों में या किन विषयों में ऐसा क्या काम करने पर ये दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब तक कितने भारतीयों को ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, या फिर करंट के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि लेटेस्ट नोबेल प्राइज किन्हें किन्हें दिए गए हैं, यानी 2022 के अंदर आपके कौन कौन से नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम अपना टॉपिक रखेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। ओके, तो शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार। इसकी पूरी जानकारी हम निकालते हैं कि भाई कैसे शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसके अलावा किन किन विषयों में ये दिया जा चुका है। तो अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। इसकी शुरुआत की गई है सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। इनकी अगर हम बात करें तो ये आपके स्वीडन के रहने वाले हैं। स्वीडन के ये स्वयं अगर हम बात करें एक बढ़िया खोज करता है, काफी जानी मानी चीज का इन्होंने आविष्कार किया है। हालांकि इन्हें रसायन शास्त्री कहा जाता है, और इन्होंने जिस चीज की खोज की थी उसे आप सभी लोग आसानी से पहचान सकते हैं, यानी एक विस्फोटक पदार्थ की इन्होंने खोज की थी जिसे कहा जाता है डायनामाइट। डायनामाइट के आविष्कारक या फिर हम कह सकते हैं खोजकर्ता कौन रहेंगे? अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने ही आपके डायनामाइट के आविष्कार की। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये रसायन शास्त्री के साथ एक उद्योगपति भी थे, इसीलिए इन्होंने अगर हम बात करें तो एक संस्था की स्थापना की, या एक ऐसे पुरस्कार के लिए स्थापना की जो कि आपके ऐसे ही क्षेत्र में अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रिसर्च करते हैं, एक अपनी पूरा जीवन अगर हम बात करें इस रिसर्च में समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे ही लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है जो एक अपने क्षेत्र में एक उम्दा प्रदर्शन करते हैं या एक ऐसी खोज करते हैं जो समाज कल्याण के लिए लाभदायक हो। तो इनकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? अगर हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा आपके नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो अगर हम बात करें तो 1895 में इन्होंने इस संस्था की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन इस समय यह दिया नहीं गया था। अब अगर हम बात करें ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ से आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो अभी भी अगर हम बात करें स्वीडन सरकार के द्वारा या स्वीडन में ये आपके दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा अल्फ्रेड नोबेल की अगर हम बात करें, स्वयं रसायन शास्त्री थे, उद्योगपति थे। इन्होंने भी आविष्कार किया था किसका? डायनामाइट का, यानी एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका इन्होंने आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना इन्होंने 1895 में कर दी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस शुरुआत के अंदर आपके नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिया जाता था। कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे? शुरुआत में अगर हम माने तो आपके मात्र 5 रहेंगे, और हालांकि अगर हम बात करें तो 6 विषयों में दिया जाता है वर्तमान में, लेकिन शुरुआत 5 विषयों के साथ होगी इसकी। तो भौतिक शास्त्र या फिजिक्स के अंदर यह दिया जाता है, रसायन शास्त्र में दिया जाता है, इसके अलावा यह चिकित्सा शास्त्र में दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में, या फिर हम कह सकते हैं साहित्य मतलब कोई भी लिटरेचर के क्षेत्र में यानी लेखन के क्षेत्र में आपके दिया जा सकता है या दिया जा सकता है, साहित्य का क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके एक क्षेत्र मुख्य रहेगा शांति का क्षेत्र, और सर्वाधिक क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब तक शांति के क्षेत्र से ही पूछे जाते हैं। वैसे हालांकि ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि शांति के क्षेत्र से ही पूछे जाएंगे, एक आइडिया है कि आपके अभी तक जो क्वेश्चन बने उनमें से अगर 10 क्वेश्चन बने तो उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन है जो शांति के क्षेत्र से बने हैं।
इसलिए हम कह सकते हैं कि एक इस क्षेत्र से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब तक शुरुआत हम बात करें तो शुरुआत के अंदर ये आपके 5 विषयों में दिया जाएगा। फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के अंदर, इसके अलावा चिकित्सा शास्त्र, साहित्य लेखन, या फिर आप कह सकते हो शांति के क्षेत्र में अभी तक आपके नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन जो छठा क्षेत्र है इसकी अगर हम बात करें तो छठे क्षेत्र की शुरुआत हुई थी, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे मुख्य चीज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत की गई थी एक स्वीडिश बैंक था, तो स्वीडिश बैंक के ही द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी जो पैसा है, इसका जो रुपया दिया जाता है, पुरस्कार राशि दी जाती है। पुरस्कार राशि की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक पुरस्कार राशि वाला सम्मान है आपका नोबेल पुरस्कार। भाई विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है तो सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि भी इसी की रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के पुरस्कार की राशि किसके द्वारा दी जाती है, तो ये इसे स्वीडिश बैंक के द्वारा दी जाती है, जिसने शुरुआत की थी अपने 300वीं वर्षगांठ पर। और जो इनका यहाँ पे पैसा जमा रहता है नोबेल पुरस्कार का, उस पैसे के ब्याज से इसकी राशि चुकाई जाती है। कितनी राशि रहती है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इतना हमारे हिसाब से क्लियर है कि शुरुआत कैसे हुई, कितने विषयों में दी जाती है। वापस से देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ के रहने वाले या कहाँ पे ये दिया जाता है, तो स्वीडन के अंदर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल अगर हम बात करें खुद कौन से किस क्षेत्र में खोज करता रहे थे, तो ये रसायन शास्त्र में रहे थे। इसके अलावा ये एक अच्छे उद्योगपति भी थे, इसीलिए इन्होंने आसानी से नोबेल प्राइज की शुरुआत कर दी। इसके अलावा इन्होंने खुद ने आपने आविष्कार किया है एक विस्फोटक का, जिसे जाना जाता है डायनामाइट के नाम से। शुरुआत में आपके नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिया जाएगा। कौन कौन से, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य, शांति का पुरस्कार। लेकिन अगर हम बात करें 1969 के अंदर, कब, 1969 के अंदर आपके एक और क्षेत्र में आपके नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, और वो कौन सा रहेगा, अर्थशास्त्र का। किसके द्वारा, अगर हम बात करें स्वीडिश बैंक रहेगा, जिसने 300वीं वर्षगांठ पर अर्थशास्त्र का लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की। इसके अलावा इसका पैसा कहाँ से दिया जाता है, तो इसी बैंक में जमा राशि के ब्याज से आपके ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक बार आप इसके नोट्स बनाइए, साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ये डेटा ऐसा है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये डेटा हमेशा आपके ऐसे रहेगा, यानी ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। इनमें आपके कोई चेंजेस नहीं हो सकता है कि जैसे कि भाई आपके नोबेल पुरस्कार के खोज करते हैं आविष्कारक कोई और हो जाएंगे, या स्थापना करने वाले और कोई हो जाएंगे, तो और कोई नहीं हो सकते, हमेशा अल्फ्रेड नोबेल ही रहेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका आप नोट्स बना लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बात करते हैं इसकी पुरस्कार राशि के बारे में कि नोबेल प्राइज जब विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है तो इसके लिए कितनी राशि दी जाती होगी। जैसा कि मैंने बताया, अल्फ्रेड नोबेल एक स्वयं खोजकर्ता थे रसायन शास्त्र के अंदर, और इसी के साथ उद्योगपति भी थे। इसीलिए इन्होंने इस भावना को समझा कि जो भी खोजकर्ता हो उन्हें एक जो अपना जीवन पूरा खोज के अंदर समर्पित कर देते हैं, तो उन्हें ही कुछ ना कुछ एक ऐसा सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी खोज को और आगे बढ़ा सके या समाज के अंदर अपना नाम को ऊंचा कर सके। तो उन्हें एक ऐसा मौका दिया जाना चाहिए, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 विषय रहेंगे। अब इनमें कितनी पुरस्कृत राशि दी जाती है, तो हम बात करते हैं राशि। जैसे मैंने अभी बताया कि सर्वाधिक राशि रहेगी, लगभग माना जाता है, लगभग नहीं फिक्स ये कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। अब लेकिन ये चीज समझ में नहीं है कि भाई कितने रुपए, हमें तो रुपयों में समझ में आता है। तो इसी को अगर हम बात करें रुपयों में कन्वर्ट किया जाता है
तो लगभग 6.45 करोड़ रुपए ये राशि बनती है। यानी कि एक पुरस्कार अगर दिया जा रहा है तो इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाएगी? 6.45 करोड़ रुपए, या फिर हम बोल सकते हैं 10 मिलियन स्वीडन क्रोनर दिए जाते हैं। यानी वहाँ की मुद्रा को क्रोनर, स्वीडिश क्रोनर कहा जाता है। तो स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। अगर रुपयों में इनको कन्वर्ट किया जाए भारत के अंदर तो इसकी आपकी राशि रहती है 6.45 करोड़ रुपए रहती है, जो कि आपके हर क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिलेगा, नोबेल पुरस्कार, तो ये राशि उनमें समान रूप से बांट दी जाती है। अगर 3 हो गए तो 3 हिस्सों में बांट जाएगी, 4 होंगे तो 4 हिस्सों में बांट दी जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये राशि का हो गया। अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, भाई हमने पढ़ लिया कि 1895 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन 96 में आपके अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो जाता है। उसी के 5 साल बाद यानी कि 1901 के अंदर आपके नोबेल पुरस्कार वितरण किया गया था। पहली बार 1901 में यह वितरण किया जाएगा नोबेल पुरस्कार। और किसे दिया जाएगा? तो प्रथम जो पुरस्कार रहेगा, ध्यान रखना, प्रथम पुरस्कार एक प्रसिद्ध संस्था है जिसे सब लोग जानते हैं, यानी कि रेड क्रॉस। लगभग सभी देशों के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं। और रेड क्रॉस क्या है? एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक हॉस्पिटल है। क्या है ये? एक हॉस्पिटल है जो घायलों की मदद करने के लिए इसे बनाया गया था। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेड क्रॉस, यानी अगर हम बात करें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रेड क्रॉस, जिसकी अगर हम बात करें स्थापना 1863 के अंदर की गई थी हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय रखा गया था जेनेवा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो कई बार आपके मुख्यालय भी इसका पूछ लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय रखा गया जेनेवा के अंदर। और हर वर्ष 8 मई के दिन आपके ये दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस, जो कि इसी के हेनरी ड्यूडेंट, या फिर अगर हम बात करें इसी की स्थापना जब की गई थी तो इसी के समय के साथ यहाँ पे 8 मई को भी रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जो कि अगर हम बात करें, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1901 में स्थापना 1895 में हो जाएगी, लेकिन 1901 में आपके नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। और प्रथम पुरस्कार है वो किसे मिलेगा? रेड क्रॉस को। जो कि आप एक अच्छी तरह से, कोई भी अगर हम बात करें, हर जगह इसकी ब्रांचेज मिल जाती है, कोई भी जानता होगा इसको कि रेड क्रॉस, ओके, रेड क्रॉस के। लेकिन अब ये चीज कोई नहीं जानता होगा कि इसकी स्थापना हेनरी ड्यूडेंट के द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी? तो अगर हम बात करें जब हमारे युद्ध वगैरह चल रहे थे तो उस युद्ध में घायल सैनिकों की मदद करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के लिए इसे सबसे पहले 1901 में जो पहला, अगर हम बात करें, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसी को दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। पहला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, रेड क्रॉस को दिया गया। संस्थापक रहेंगे हेनरी ड्यूडेंट। 1863 में इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय रखा गया जेनेवा के अंदर। और 8 मई को हम क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस चीज को सब लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार किसको दिया गया? तो एक प्रसिद्ध नाम रहता है मल्लाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। मात्र अगर हम बात करें 17 वर्ष की ये महिला है, जो पाकिस्तान के रहने वाली। कहाँ की है ये? पाकिस्तान के रहने वाली है। और किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया है? तो वही आपके शांति के क्षेत्र में दिया जाएगा। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में दिया जाएगा। इसके अलावा इन्हीं के साथ एक व्यक्ति को और दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी, जो कि भारत के हैं। मल्लाला यूसुफजई को किस क्षेत्र में? महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं के लिए इनके एक अग्रिम कार्य किया गया था, जिसकी एक संस्था चालू की गई थी, जिसके द्वारा इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो एक आपके नोबेल पुरस्कार है, इसकी एक खास बात है, ये मरने के बाद किसी को भी नहीं मिल सकता। यानी कि अगर आप जीवित हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं तो ही आपको नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे मात्र 2 व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है, यानी मरने के बाद भी। अब कौन कौन से व्यक्ति हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एक बार इसके फटाफट से नोट्स बनाइए, फटाफट लिखिए इसको। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, मलाला यूसुफजई को जो ये शांति का पुरस्कार दिया गया था 2014 में दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि नोबेल पुरस्कार कभी भी मृत्यु के बाद नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे 2 व्यक्तियों को कब दिया गया, बात करेंगे उनके बारे में। मृत्यु के बाद अगर हम बात करें तो मात्र 2 व्यक्तियों को दिया गया है। फर्स्ट व्यक्ति हैं एरी एक्सल, जिन्हें 1931 में दिया गया था, और दूसरे व्यक्ति आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सचिव के रूप में रहा करते थे, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। उनका नाम है डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड, ये 2 ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें मृत्यु के बाद भी ये पुरस्कार दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें इसी के बाद में इन्हें दिया गया था 1963 के अंदर, और एरी एक्सेल को दिया गया था 1931 के अंदर। क्लियर है? इसी के बाद में ये 1963 नहीं 61 है। ध्यान रखना, डैग हैमरशोल्ड को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, यानी कि यूएनओ के महासचिव, इन्हें 1961 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया था। लेकिन 1974 के बाद इन्होंने ये पुरस्कार मृत्यु के बाद में देना समाप्त कर दिया, कि मृत्यु के बाद यह पुरस्कार कभी भी नहीं दिया जाएगा। केवल जीवित व्यक्तियों को ही आपके नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, मृत्यु के बाद में किसी को भी नहीं दिया जाएगा। और कब ये रूल बना आपके 1974 के अंदर। क्लियर है? फटाफट लिखिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मृत्यु के बाद अब तक कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अब तक मात्र 2 व्यक्तियों को ही नोबेल पुरस्कार मिला है मृत्यु के बाद में। कौन कौन से? एरी एक्सेल 1931 में मिला था। इसके अलावा डैग हैमरशोल्ड, ये कौन है? यूएनओ के महासचिव पद पर रहे थे, और 1961 में इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मृत्यु के बाद में अब किसी को भी यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यह सिर्फ जीवित व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। तो क्लियर है? इसे लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, अब तक कितने भारतीयों को दिया जा चुका है। कि अगर 1901 में इसकी शुरुआत हो गई है तो अब तक कितने भारतीयों को दिया जा चुका है। तो अब अगर हम बात करें भारतीयों के बारे में, तो यह पुरस्कार अब तक 10 भारतीयों को दिया जा चुका है। 10 भारतीय लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, नोबेल पुरस्कार। शुरुआत अगर हम बात करें
तो इस पुरस्कार को पाने वाला जो प्रथम व्यक्ति है, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ये प्रथम भारतीय है जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो हम सब लोग जानते हैं ये एक कवि या एक लेखक हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। और किस साहित्य के लिए? तो इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, काफी प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है गीतांजलि। हालांकि ये गीतांजलि बहुत पहले ही लिखा जा चुका था, लेकिन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, इंग्लिश में प्रकाशित हुआ, उसके बाद जब ये पढ़ा गया तो काफी प्रसिद्ध हुआ। इसी वजह से साहित्य के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति के लिए इनको दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को, प्रथम भारतीय रहेंगे। इसके अलावा कब दिया गया? तो ध्यान रखना 1913 के अंदर यह आपको पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। इसके बाद में जो दूसरे व्यक्ति रहेंगे, ध्यान रखना, यह भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, डॉक्टर सीवी रमन। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था 1930 के अंदर। किस क्षेत्र में? तो यह क्षेत्र रहेगा फिजिक्स, यानी कि भौतिक शास्त्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में इन्होंने खोज की? तो प्रकाश के विषय में इन्होंने काफी गहन अध्ययन किया और काफी बड़ी खोजें की थी, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। फिजिक्स में मिलने वाला या विज्ञान के क्षेत्र में मिलने वाला यह प्रथम पुरस्कार था 1930 में, जो कि डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे के क्षेत्रों के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें, इधर लिख देता हूं मैं, तीसरे व्यक्ति रहेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगर मैं बात करूं, ये वो नाम है जिन्हों के क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर किसी ने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देखो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे पेपर्स के या दिए हैं, तो वो इन नाम को देखते ही पहचान सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और इनमें से हर बार किसी न किसी में से क्वेश्चन आया हुआ बना हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि डेटा आपके चेंज हो सकता है, तो ध्यान रखना ये डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है तो ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर ही रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो इन्हें मिला गया था 1969 के अंदर। किस क्षेत्र में दिया गया या क्या करने के लिए? तो अगर हम बात करें तो इन्हें आनुवंशिकी कोड की खोज करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान 68 रहेगा, 1968 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया था। किसकी खोज के लिए? आनुवंशिकी कोड, यानी प्रोटीन संश्लेषण के पाचन के लिए आपके जो आनुवंशिक कोड होता है, इससे संबंधित इन्होंने कोई खोज की थी, इसीलिए इनको डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आपके चौथा पुरस्कार दिया गया एक प्रसिद्ध महिला जिन्हें आज हर कोई जानता है, मदर टेरेसा के नाम से। 1979 में इनको पुरस्कार दिया गया, और मेरे हिसाब से किस क्षेत्र में दिया गया ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं, इन्हें दिया जाएगा शांति के क्षेत्र में। और किस लिए दिया गया? तो ये समाज कल्याण के लिए दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? समाज कल्याण के क्षेत्र में इन्हें यह शांति का पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा को, जो कि कब दिया जाएगा? 1979 में माना जाता है। और किस लिए दिया जाएगा? तो शांति के क्षेत्र में समाज कल्याण के लिए इन्होंने कार्य किए थे। अगर डॉक्टर हरगोविंद खुराना की हम बात करें तो ये आपके आनुवंशिक कोड किससे संबंधित हो जाएगा? चिकित्सा। तो इन्हें ध्यान रखना दिया गया है चिकित्सा क्षेत्र के अंदर दिया गया है, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक बार इसको उतारिए, आप लिखिए, इसे नोट्स बनाइए। आगे आपके प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे।
पांचवें व्यक्ति रहेंगे आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें अगर हम बात करें किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा, तो इन्हें भौतिक शास्त्र के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। किस क्षेत्र में क्या वर्क किया इन्होंने? इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, इन्होंने सौरमंडल या फिर आप कह सकते हो खगोलीय पिंडों के बारे में इन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। हालांकि अगर हम बात करें तो इन्होंने ब्लैक होल के बारे में रिसर्च किया था, जिसके लिए इन्होंने एक यूनिट दी जिसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, जो कि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि चंद्रशेखर सीमा कितनी मानी जाती है, तो 1.4 ms बताई गई है। यानी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में कोई रिसर्च की और ब्लैक होल के इस रिसर्च में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि आखिर ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। तो ये प्रथम व्यक्ति रहेंगे जिन्हें अगर हम बात करें सौरमंडल के क्षेत्र या भौतिक शास्त्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया गया? तो 1983 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया था। अगले व्यक्ति रहेंगे आपके अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इन्हें अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। क्या किया गया था? इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा दी थी। यानी कि अर्थशास्त्र विषय को एक लोक कल्याणकारी विषय बताते हुए इसके अंदर कई सारे इन्होंने पुस्तकें लिखी, और इसीलिए इन्हें 1998 के अंदर यानी कि 1998 के अंदर आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और एशिया के प्रथम व्यक्ति रहेंगे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले जो व्यक्ति रहेंगे, ये व्यक्ति आपके हालांकि भारत में रहते नहीं हैं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। V.S. नायपॉल, इनकी अगर हम बात करें, ये भारतीय मूल के यानी कि कभी इनके वंशज या फिर ये भारत में रहा करते थे, लेकिन वर्तमान में इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है। यानी ब्रिटिश लेखक है ये, भारतीय मूल के, यानी इससे आप पता लगा सकते हो कि ये कभी भारतीय रहे थे या इनके वंशज रहे थे, जो वर्तमान समय में या फिर उस समय ब्रिटेन में जाके निवास किया और वहीं की नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली। तो ऐसे लोगों को भारतीय मूल के लोग कहा जाता है। तो ये कहाँ पे जाके इन्होंने आपकी नागरिकता ग्रहण की, तो वो रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के लेखक थे। इसके अलावा अगर हम बात करें किस क्षेत्र में, तो लेखक से पता चल सकता है कि साहित्य का ही क्षेत्र रहा होगा। और कब दिया जाएगा, तो 2001 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया था। किसको? V.S. नायपॉल को 2001 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके व्यक्ति रहेंगे वेंकटरमण राधाकृष्णन। वेंकटरमण राधाकृष्णन की अगर हम बात करें, इन्हें 2009 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो ये क्षेत्र रहेगा रसायन का क्षेत्र। और रसायन क्षेत्र में अगर हम बात करें, इन्होंने किस चीज की खोज की, तो इन्होंने खोज की थी आपके राइबोसोम के क्षेत्र में। राइबोसोम के बारे में इन्होंने रिसर्च की और इसकी संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में बताया था। किसके बारे में?
राइबोसोम की संरचना और इसकी कार्य प्रणाली के बारे में आपको जानकारी दी गई थी इनके द्वारा, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रसिद्ध व्यक्ति रहेंगे कैलाश सत्यार्थी। नवे व्यक्ति रहेंगे कैलाश सत्यार्थी। इनका मैंने पहले भी जिक्र किया था अभी कुछ ही समय पहले कि इन्हें 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। किसके साथ दिया गया था? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को, दोनों को एक साथ यह पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर महिलाओं के लिए कुछ कार्य किए थे। और कैलाश सत्यार्थी ने अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कार्य किए थे? बाल श्रम के विरुद्ध या बाल श्रम के खिलाफ इन्होंने कार्य किए थे, काफी जागरूक किया था लोगों को। कई संस्थाएं बनाई गई थी इनके द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए। कहां पर? तो ये भारत के अंदर रहेंगे, ना कि पाकिस्तान में। ध्यान रखना, भारतीय है ये। लेकिन ये शांति का नोबेल पुरस्कार उस समय दो लोगों को एक साथ दिया गया था। एक मलाला यूसुफजई रहेंगे, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला, जो कि पाकिस्तान की थी, मात्र 17 वर्ष की। उन्हीं के साथ में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। किस क्षेत्र में रहेगा? तो शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा भारतीयों को। अगले अगर हम बात करें, अंतिम व्यक्ति आपके अभिजीत बनर्जी रहेंगे। अभिजीत बनर्जी, इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें 2019 के अंदर यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह भी हालांकि भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? अभिजीत बनर्जी, अंतिम भारतीय जिन्हें अभी नोबेल पुरस्कार मिला है। और कौन सा? 2019 का। इसके अलावा अगर हम बात करें 2020 में जो दिए गए थे या 2021 में जो दिए गए, इनमें किसी भी भारतीय का नाम नहीं है। ये नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं, यह भी एक क्वेश्चन है। ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार कब दिए जाएंगे, इसकी भी एक डेट फिक्स होती है। ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर के दिन। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर के दिन दिए जाते हैं। और 10 दिसंबर के दिन क्या हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ था। उन्हीं की स्मृति में ये आपके 10 दिसंबर को ही ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें 2022 के पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, लेकिन 2021 के ये आपके अगर हम बात करें पुरस्कारों के बारे में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि करंट के क्वेश्चन अगर अभी वर्तमान में अगर किसी भी एग्जाम में बनते हैं तो वो 21 के ही नोबेल पुरस्कार के विजेता को लेंगे। क्योंकि 2022 के करंट अगर हम नोबेल पुरस्कार के विजेता की बात करें तो अभी तक 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, जो कि काफ़ी दूर है। तो उससे पहले जो भी एग्जाम है उनमें से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। कौन से? 2021 के नोबेल पुरस्कारों से। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अभी जस्ट 2021 में किन किन लोगों को पुरस्कार दिए गए थे इन सभी 6 क्षेत्रों के अंदर, तो एक बार फटाफट से आप इनको लिखिए। इसके बाद हम बात करते हैं 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। ओके, तो यहां तक आपके सभी भारतीय आ चुके हैं जिनको अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। किस क्षेत्र में दिया गया, क्या इन्होंने ऐसा कार्य किया था, वो सभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा इस जो भी आपके 2022 में दिए जाएंगे इसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। इसके अलावा और भी जो पुरस्कार आपके अभी तक मिल चुके हैं, जो भी भारतीय सम्मान है, भारतीय सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जिनका भी हम एक वीडियो बना देंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। यानी कि कौन कौन से पुरस्कार है? भारतीय नागरिक पुरस्कार, जैसे कि आप जानते होंगे भारत रत्न है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा जो सैन्य सम्मान होते हैं इनका एक अलग वीडियो बना देंगे और सभी पुरस्कारों के बारे में एक बार हम जानकारी ले लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह क्षेत्र है जहाँ से आपके कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, अब हम करंट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, यानी कि
2021 के नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो अगर हम बात करें सबसे पहला क्षेत्र, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अभी चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं वो रहेंगे डेविड जूलियस और इन्हीं के सहयोगी अर्डेम पाउटियन को। इन दोनों को यह चिकित्सा क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया? तो तापमान व स्पर्श के लिए, यानी कि इन्होंने एक ऐसा सेंसर बनाया जिससे तापमान को पहचाना जा सकता है। यानी कि एक इन्होंने जो खोज की थी उसे कहा जाता है रिसेप्टर्स की इन्होंने खोज की, जो कि तापमान से रिलेटेड खोज मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट रहेगा आपके भौतिक शास्त्र में, जो कि मुख्य रूप से 3 लोगों को दिया जाएगा। कौन कौन से को दिया जाएगा? तो एक तो रहेंगे आपके शिकुरो मानेबे। इसके अलावा इन्हीं के एक साथी रहेंगे क्लॉस, यानी क्यूसुरो मानेबे। इसके अलावा क्लॉस हेसलमेन को दिया गया था। क्लॉस हेसलमेन को दिया गया था। इन्होंने किस क्षेत्र में अगर हम बात करें रिसर्च की, तो इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया था। इसके अलावा इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की भविष्यवाणी की थी कि किस प्रकार ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके अलावा पृथ्वी के बारे में भी इन्होंने कई रिसर्च की थी, यानी ग्रीन हाउस यानी आप कह सकते हो पृथ्वी की जलवायु के बारे में इन्होंने रिसर्च की थी और इसी के बारे में एक भविष्यवाणी की थी या इसके निष्कर्ष निकाले थे। इसीलिए इनको भौतिक शास्त्र के लिए पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी के में दूसरे व्यक्ति रहेंगे इन दो के अलावा, जियो परिसिक। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने ग्रहों के क्षेत्र में या खगोलीय क्षेत्र में एक खोज की थी। इसके लिए उन्हें भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो एक बार इसको फटाफट लिखिए, 2 आपके हो चुके हैं चिकित्सा क्षेत्र और भौतिक शास्त्र के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला आपके रहेगा रसायन शास्त्र के बारे में हम बात करेंगे। फटाफट से इनको उतारिए। यहां से आपके करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इनको याद जरूर कीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट है। 2021 में आपके जो भी मिले हैं नोबेल पुरस्कार वो हैं ये लोग। नेक्स्ट रहेगा रसायन शास्त्र में दिया गया था बेंजामिन लिस्ट और इन्हीं के दूसरे व्यक्ति थे डेविड मैकमिलन। इन्हें रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिन्होंने अगर हम बात करें तो तीसरे उत्प्रेरक की खोज की है। तीसरे उत्प्रेरक क्या होते हैं? ये अगर हम बात करें अभिक्रिया को तेज करने का काम करते हैं। तो इन्होंने तीसरे उत्प्रेरक की खोज की, इसलिए इनको रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, 4th पॉइंट रहेगा आपके लिटरेचर यानी कि साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? तो यह दिया गया था अब्दुल
अब्दुल रज्जाक गुरनाह, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इनको ये दिया गया था। इन्होंने आपके साहित्य के क्षेत्र में एक पुस्तक की रचना की जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रही। किस क्षेत्र में रही, किस क्षेत्र को लेकर लिखा गया था ये, तो ये शरणार्थियों के विषय में लिखा गया, शरणार्थियों के जीवन के बारे में लिखी गई थी। कौन सी, साहित्य के बारे में, यानी अब्दुल रज्जाक गुरनाह के द्वारा लिखा गया था ये। तो इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, फटाफट उतारिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेंगे आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, हालांकि ध्यान रखना सभी का वर्ष सेम रहेगा, इनमें वर्ष में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। कौन कौन से व्यक्ति हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ, ये प्रथम व्यक्ति हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं, और तीसरे व्यक्ति रहेंगे गुइडो। इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपके पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने किस बारे में रिसर्च किया, किस बारे में बताया, तो लेबर मार्केट के बारे में बताया था। लेबर मार्केट के बारे में इन्होंने जानकारी की थी। नेचुरल अगर हम बात करें प्रैक्टिकल किए थे, जिसकी वजह से इन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शांति के क्षेत्र में किस किस को दिया जाएगा, मारिया रेसा, इसके अलावा दामित्री, इन दोनों को आपके शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वही किस काम रहेगा, वे शांति का क्षेत्र है तो समाज कल्याण से जुड़ा हुआ रहेगा, तो समाज कल्याण के क्षेत्र में ही इनको दिया जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया था। यानी कि स्वतंत्रता के क्षेत्र में इन्होंने ये कार्य किया था। और ये आपके अंतिम व्यक्ति रहेंगे 2021 के 6 क्षेत्र हमने लिख लिए जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जैसा कि मैंने बताया करंट का विषय है, तो आपके हाल ही में हुए एग्जामों के अंदर इनके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आने वाले एग्जाम में भी आपके इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा नोबेल पुरस्कार का हमने इतिहास देखा है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, कब शुरू किया था, कितने विषयों में दिया जाता है, किन किन भारतीयों को अब तक मिल चुका है, इसके अलावा 2021 में किन लोगों को मिला है। तो मेरे हिसाब से आपके इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपके सारा का सारा डेटा हमने अब तक कवर कर लिया है। तो आज की क्लास का डेटा हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने पूरे नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके दूसरे पुरस्कारों के बारे में, जिनका जल्द ही वीडियो आपके हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाइए। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।